शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास जी। सिक्स क्लास आज हम लोगों ने लेसन नंबर 6 पढ़ना है। इंग्लिश का बुक जो है आप लोगों की पीसीबी की, उसका लेसन नंबर 6 पढ़ना है। और लेसन नंबर 6 का क्या नाम है अभी बताएंगे प्लीज़ आप लोग। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, यानी जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं या डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। और इसकी क्या है, इसकी आउटकम्स क्या है, ये देखें क्या है। After completing this lesson, the student will be able to किस काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट? एनालाइज टेक्स्ट पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया थ्रू डेफिनेशन। हाँ जी, क्या होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको जुमलों के बारे में पता चलेगा और उनकी तारीफ़ों के बारे में और मरकज़ी ख्याल के बारे में पता चलेगा। analyze paragraph हाँ जी, पैराग्राफ शोइंग प्रोसेस और प्रोसीडर्स। हाँ जी, इस अमल से आपको क्या पता चलेगा? पैराग्राफ के बारे में और उनको जानने के बारे में आपको पता चलेगा। Recognize and demonstrate function of मॉडल verbs। हाँ जी, जो आपकी जो मदद करते हैं फेल जो होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपका हेल्प करते हैं वो उनकी पहचान होगी आपको। use model verbs according to their functions। हाँ जी, आपके जो इमदादी अल्फाज होंगे वो उनके किरदार के मुताबिक आपको उनका इस्तेमाल करना आ जाएगा। Classify एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको क्या होगा? मनफी और सवालिया जुमले बनाने आ जाएंगे। Develop and fight paragraph using translation devices within a paragraph। हाँ जी, पैराग्राफ में मौजूद जो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। use appropriate expressions, vocabulary and style to disagree politically। हाँ जी, कुछ इखलाकी के साथ इत्तेफाक या इख्लाफ के लिए मौजूद तरह की ज़ख़ीरे अल्फाज असलूब बयान का इस्तेमाल कर सकेंगे आप लोग जी। Test can really help to know where you are and what you need to do to improve। हाँ जी, टेस्ट ये जानने में वाकई मदद कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि जो टेस्ट कर इसी वजह से आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है कि आप में पता चले कि आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है, कितना आप लोगों को आ गया है। और उसके लिए इसके अलावा टीचर को भी मदद मिलती है कि वो आगे बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसको कैसे पढ़े। They let you know if you have understood something that you have been learning, and they also help the teacher to plan what more is needed to be done। इनसे आपको ये पता चलता है कि आपने कौन सी चीज़ समझ ली है जिसे आप सीख रहे थे, और इससे उस्ताद को भी मनसूबाबंदी करने में मदद मिल जाती है मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। Exam can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level। Exams are usually more formal। हाँ जी, इम्तहानात वाकई ज़हनी दबाव का बायस बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पास करना पड़ता है। अगर आप अगले दर्जे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इम्तहानात अमूमन ज़्यादा रस्मी नोयत के होते हैं। You may take exam in a variety of subjects e.g. math, science, English, etc. to see if you have reached that level and can move on to the next। आप मुख्तलिफ मज़ामीन मसलन रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी वगैरह में इम्तिहान दे सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या आप उस दर्जे तक
पहुंच गए हैं और अगले दर्जे की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, टेस्ट एंड एग्ज़ाम कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल, इवन ऑल द थ्री। मतलब टेस्ट आपका लिया जाता है, कभी आपसे लिखवा के लिया जाता है, कभी आपसे ज़ुबानी सुना जाता है और कभी आपसे प्रैक्टिकल का लिया जाता है। तीनों शक्लों में आपका टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद देखें जी, Practical exam mean that you can show what you know. In oral exam, you have to give the answer. एक मिनट। अच्छा जी, जो अमली इम्तिहानात का मतलब है आप वो कुछ का दिखा सकते हैं जो कि आप जानते हैं। और उसके बाद अगले इन ऑरल एग्जाम्स यू हैव टू गिव द आंसर वर्बली। ज़ुबानी इम्तिहान में वर्बली जो आपका इम्तिहान लिया जाता है, मतलब ज़ुबानी इम्तिहान में आप जवाब ज़ुबानी सुनाते हैं और उससे भी पता चलता है कि आपका क्या माइंड है। Everyone feel nervous about test and exam. हर कोई टेस्ट और इम्तिहान के बारे में एक घबराहट महसूस करता है। Some people just become so stressed that they do badly even though they have worked really hard. कुछ लोग इस वक्त इस कदर ज़हनी दबाव के शिकार हो जाते हैं कि बुरी तरह टेस्ट देते हैं अगरचे उन्होंने वाकई सख्त मेहनत की होती है। stress verbally over them and they can't do their best. हाँ जी, ज़हनी दबाव इन पर गालिब आ जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। Preparing for test and exams. एक मिनट जी, अच्छा जी, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखने के लिए मुताला, फुर्सत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए मनसूबाबंदी समझिए और एक निज़ाम के तहत काम कीजिए। अच्छा जी, गेट इनटू द नहीं, आपने पढ़े आप Plan and make a timetable for study, leisure and physical activity to keep balance in your life. Get into the habit of doing homework properly and in time. Ask एक मिनट, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखने के लिए मुताला, फुर्सत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए मनसूबाबंदी कीजिए और एक निज़ाम बनाइए और होमवर्क अच्छे तरीके और वक्त पर करने की आदत बनाइए। Ask the teacher if you don't understand something. Ask the teacher now to improve your work. हाँ जी, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ समझ नहीं आता तो अपनी टीचर को बोलें और अगर उसके समझाने से भी समझ नहीं आता तो दोबारा उससे वो चीज़ समझें। Have a tidy study area at home where you have not got heaps of stuff around to distract you. घर पर पढ़ने की एक साफ सुथरी जगह रखें जहाँ आपकी तवज्जो हटाने के लिए चीज़ों के ढेर इर्द गिर्द ना पड़े हों। समझ आई है? आपके पास है स्टडी एरिया घर में? नहीं, आप पढ़ते ही नहीं हो तो स्टडी एरिया की ज़रूरत क्या है? आगे चले। Studying with someone can be helpful, but only if you stick to the task. हाँ जी, किसी के साथ मिलकर पढ़ना मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब आप तवज्जो अपने काम पर रखें। Working alone is best. You will have to do the test or exam on your own. अकेले काम ठीक है। Whether you are a morning lake or a night owl, make your study time when you are most alert and energetic. If you are tired and sleepy, you are wasting your time. Grabbing stuff. एक मिनट है, वेस्टिंग योर टाइम।
अच्छा जी, आप चाहे सुबह उठते हैं या शाम रात तक जागते हैं, आप पढ़ने का वक्त वो रखिए जब आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हों और सरगर्म अमल हों। और उसके बाद है Wrapping stuff into your brain. किसी इम्तिहान या टेस्ट से फ़ौरन पहले अपने दिमाग में मवाद को चूसना कोई फ़ायदा नहीं देता। जी, अब आप पढ़ो, क्या पढ़े हो? Wrapping stuff into your brain just before a test ये or क्रमिंग स्टाफ मैं कह रही पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हो। cramming हाँ जी, cramming stuff into your brain just before a test or exam. हाँ जी, इम्तिहान से पहले सारा कुछ चूसना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए क्या करें आप लोग, यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड गो इनटू अ पैनिक। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप वो भी भूल जाएंगे जो आप पहले से सीख चुके हैं और नागहानी खौफ का शिकार हो जाएंगे। Work on the hard stuff first, फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट यू इंजॉय फॉर आफ्टर। मुश्किल मवाद मतलब मुश्किल सबक जो है पहले का उस पर काम करें और जिन मज़ामीन को पढ़ने में आप को खुशी महसूस होती है उन्हें बाद में रखें। प्रैक्टिस आउट practice loud out loud. if you have to do on oral presentation। हाँ जी, अगर आपको ज़ुबानी तौर पर कुछ पेश करना है तो बावाज़े बुलंद मश्क कीजिए। Try it out on family and friends so that you may build up your confidence। इसे घर वालों और दोस्तों पर आजमाइए ताकि आप अपने एतमाद में इजाफा कर सकें। Taking the test. Read all instructions. हाँ जी, टेस्ट and देना and और तमाम हदायत और सवालात को गौर से पढ़िए। और इसके अलावा रीड बोथ साइड्स ऑफ ईच पेज, हर सफ़े के दोनों तरफ को पढ़िए। उसके बाद है वर्क आउट विच क्वेश्चंस यू विल आंसर इफ़ यू हैव अ चॉइस। अगर आपको इंतखाब का हक दिया गया है तो आप सोचिए कि किन सवालात के जवाब देंगे। उसके बाद है जी मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन इजी आर स्टोरी। ऐसे आर स्टोरी है, इजी नहीं अभी ऐसे है। अच्छा, अगर आपको कोई मजमून या कहानी लिखनी है तो जल्दी से खाका बनाइए, मतलब जल्दी से उसको रेडी कर लें अपने ब्रेन में। उसके बाद है जस्ट राइट डाउन की वर्ड्स सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक। आप सिर्फ अपने मतलब दिमाग में जो चंद लफ्ज़ हैं वो सोचे हुए हैं वो लिखें तो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा जिस पे आप काम करना शुरू कर देंगे। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चन द वंस यू हैव टू आंसर। तमाम लाजमी सवालात के जवाब दीजिए, यानी वो सवालात जिनका जवाब देना ज़रूरी है। check your work when you have finished, starting with the instruction to make sure you did what you were asked to do। हाँ जी, जब आप काम ख़त्म कर लें तो इसका जायज़ा लीजिए, हदायत से आगाज़ कीजिए ताकि यकीन हो जाए कि आपसे जो कुछ कहा गया था आपने वही किया। Did you have to answer every question? Some question or a number of question from each action। हाँ जी, क्या आपको हर सवाल का जवाब देना था, चंद सवालात का जवाब देना था या हर हिस्से से कई सवालात का जवाब देना था। चेक दैट यू हैव डन दिस। इसको अच्छी तरह से चेक कीजिए, अपने पेपर को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि आपने जो आंसर लिखे हैं सही है। चेक योर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। अपने जो को यानी कि अपने स्पेलिंग्स को चेक करें और अपने तलफ़्फ़ुज़ को चेक करें। Have you missed any word out and does it make sense? क्या कहीं आपने कोई लफ्ज़ लिखने में छोड़ दिया है और क्या ये काबिल फ़हम है, यानी कि उसकी सेंस वो ठीक है। If you finish early, give yourself a few minutes to relax, then start checking your work।
अगर आप वक्त से पहले काम ख़त्म कर लें तो खुद को चंद लम्हों के लिए पुरस्कून कीजिए और फिर अपने काम का मुआयना करना शुरू कर दीजिए। ग्लॉसरी पढ़ो भाई, और उनके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं, ये पढ़े ज़रा जल्दी करें। Cramming, studying hastily and intensely for exam. Distract, draw away attention of confused, energetic, full of energy, improve, to enhance in value or quality, to make better. Heap, a collection of things in a untidy pile. Lies, हाँ जी, लेज ही है वर्ड, क्या है पढ़ो उसे। free time without work or duties to do. Panic, a sudden overpowering पैनिक है खौफ व हरास, a sudden overpower fear that affect an individual, हाँ जी individual जी। presentation, something put forward for consideration of notice. consideration and of or notice, Reviled, prevoil exist, गालिबाना फतह पाना, इसका मीनिंग है स्लीपी, रेडी टू फॉल स्लीप यानी नींद ख्वाब यानी आधी नींद में होना। स्ट्रेस, फिजिकली और मेंटली टेंशन, ज़हनी दबाव का शिकार होना। स्ट्रेसफुल, दबाव डालना किसी चीज़ पे। केसिंग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। स्टफ, एनी हाँ जी मटीरियल और सब्सटेंस। वैरायटी, the state of having different from or types. types, मुख्तलिफ अनवा। ठीक है, चलें इतना एक्सरसाइज भी देखिएगा, सारी आंसर क्वेश्चन सब कुछ आपने